नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेस में। तो आज हम लोग कवर करेंगे बिहार की जनगणना 2011। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं अक्सर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लाया गया है। तो आप लोग एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा, और याद नहीं होते हैं तो फैक्ट 2 या 3 बार आप लोग वीडियो को देखोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या। तो बिहार राज्य की जो कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452, जो कि लगभग 10.4 करोड़ है। और देश की कुल जनसंख्या में इसकी जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 8.6% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें 10,40,00,000 में से टोटल अर्थात बिहार की कुल जनसंख्या में से जो पुरुष की प्रतिशत है, टोटल जो पुरुष का आबादी है, मेल का जो इसमें हिस्सेदारी है आबादी में, तो कितना प्रतिशत है? तो वो है 52.14%। ठीक है, 52.14%। बाकी जो रेस्ट बच गया आपका इधर आ गया महिला में 47.86%। और टोटल जनसंख्या का जो 11.3% है वो शहर में निवास करता है, या फिर यूं बोले नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 11.3%। जबकि ग्रामीण जनसंख्या तो 88.7%। एक एक फैक्ट को आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा तो याद हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इन सारे फैक्ट से। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य की जनसंख्या में दशकीय जो वृद्धि दर है, अर्थात 2001 से 11 के बीच जो दशकीय वृद्धि हुआ है जनसंख्या में, वो है 25.42%, जो कि राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर से 7.7% अधिक है। और राष्ट्रीय दशकीय जो वृद्धि दर था वो कितना है? 17.7% है। जबकि बिहार राज्य की जनसंख्या जो घनत्व है वो पूरे स्टेट में तो प्रथम स्थान पर आता है। जितने भी राज्य हैं तो जनसंख्या घनत्व के मामले में जो बिहार है वो प्रथम स्थान पर है। लेकिन अगर हम लोग यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर शामिल हम लोग कर लेते हैं तो जनसंख्या घनत्व के मामले में जो बिहार का जो स्थान आ जाता है, छठा आ जाता है, 6 स्थान आ जाता है। ठीक। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। डायरेक्ट ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, ये फैक्ट 1106 है। लिंगानुपात। तो लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? तो 918 है। और ये राष्ट्रीय औसत जो लिंगानुपात है उससे 25 कम है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें शिशु लिंगानुपात, अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करेंगे, अर्थात 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं शिशु, उनका जो लिंगानुपात है बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार 935 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे साक्षरता दर। साक्षरता दर भारतीय राज्यों में तो सबसे बॉटम है, नीचे। सबसे जो अंतिम पायदान पर जो था साक्षरता दर में बिहार सबसे नीचे है। अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर शामिल कर लेते तो 35वां स्थान पर चला जाता बिहार। और साक्षरता दर कितना है प्रतिशत में? तो 61.8%। तो बिहार की कुल जनसंख्या में 61.8%, लगभग हम लोग 62% मान सकते हैं, इतना परसेंट जो आबादी है वो साक्षर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 11.2% कम है। और 61.8% में से अर्थात टोटल साक्षर जितने भी लोग हैं उसका 71.2% पुरुष साक्षर है, और 51.5% महिला है। टोटल साक्षर जितने हैं लिटरेसी में, उसमें जो महिला का जो परसेंटेज है फीमेल, वो 51.5% है, और पुरुष का है 71.2% है। बिहार में
एससी की जो संख्या है, अनुसूचित जाति की जो संख्या है, वो टोटल आबादी का 15.9% लगभग 16% जो आबादी है बिहार में वो एससी अर्थात अनुसूचित जाति यहाँ। जबकि अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो उसकी जो आबादी है बिहार में 1.3% है। ठीक है, सारा फैक्ट है, आप लोग ज़रूर बोल बोल के याद करते जाइएगा ताकि फैक्ट सारे याद होते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो 5 जिला हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा पटना, फिर आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। अर्थात सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला जो आपका ज़िला हो गया पटना, फिर हो गया पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कम से कम 3 याद कर लें। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। वहीं अगर हम लोग न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले की बात करें तो सबसे न्यूनतम शेखपुरा हो जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा शिवहर, उससे थोड़ा ज़्यादा आबादी अरवल, फिर लखीसराय और फिर जहानाबाद। ठीक है, तो सबसे अधिक हो गया पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला जो ज़िला हो गया वो शेखपुरा हुआ। लेकिन अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व वाली बात करें तो जनसंख्या घनत्व के मामले में जो शिवहर ज़िला है वो प्रथम स्थान पे है, तो 1880। तो प्रत्येक एक स्क्वायर किलोमीटर जो आता है आपका पर किलोमीटर के अंदर टोटल जो आबादी जो रहता है 1880। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व हो गया आपका 1880 जो हो गया आपका शिवहर का हो गया। वहीं पटना का कितना है तो 1823 है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व कितना 1823 है पटना का, शिवहर का 1880 है। तीसरे स्थान पे आ जाएगा दरभंगा, चौथे पे वैशाली और पांचवे पे आ जाएगा बेगूसराय 1549। वहीं हम लोग बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, तो सबसे कम हो जाएगा आपका कैमूर, उससे थोड़ा ज़्यादा जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण और सासाराम। तो सबसे ज़्यादा एक याद रख लीजिए शिवहर हो गया 1880 इसका जनसंख्या घनत्व है ज़िला का। और वहीं हम लोग बात करें कैमूर, जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का ज़िला है कैमूर 488। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर, तो जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो 10 साल का जो लिया गया था। तो देखिए, तो राज्य का जो औसत दशकीय वृद्धि दर है वो कितना था, हम लोग ने देखा था अभी पिछले स्लाइड में 25.42%। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो जिला है वो मधेपुरा है, फिर आपका किशनगंज हो गया, अररिया, खगड़िया और पूर्वी चंपारण। तो इसे आप लोग सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। तो सबसे ऊपर तो आपका होगा मधेपुरा, जिसका वृद्धि दर कितना है परसेंट में 31.12%। फिर आ गया किशनगंज, अररिया, खगड़िया और पूर्वी चंपारण। जबकि न्यूनतम वृद्धि दर वाला अगर बात किया जाए जिला, तो हो गया गोपालगंज, कितना है तो 19.2%, 19.02%, सॉरी 19.02% गोपालगंज की वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर। उसके बाद आ जाएगा दरभंगा, मुंगेर, रोहतास, शेखपुरा। ठीक है, तो सर्वाधिक आपको याद रखना होगा मधेपुरा हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला हो गया बिहार का वो हो गया मधेपुरा। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला हो गया आपका गोपालगंज हो गया। ठीक है, कम से कम ये दो तो याद ही रखिए। अगर आप लोग 3 याद रख सकते हैं तो और अच्छा है, 5 तो वैसे होगा नहीं याद, फिर भी कोई बात नहीं, 1-2 बार पढ़िए, 2-3 याद हो जाते हैं। तो मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, पूर्वी चंपारण सर्वाधिक ये होगा आपका वृद्धि दर वाला। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, न्यूनतम वृद्धि दर हो गया आपका गोपालगंज, फिर हो गया दरभंगा, मुंगेर, रोहतास, शेखपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साक्षरता दर, इसे डिटेल्स में थोड़ा सा दो चार स्टेट को भी देख स्टेट कह रहे सॉरी ज़िला को देखते हुए देखेंगे इसमें।
तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाले जो 5 जिला है, तो सबसे प्रथम आपका आ जाएगा, सबसे जो साक्षर है, वो रोहतास है, 73.37%। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जो 5 जिले में सबसे टॉप है रोहतास, 73.37%। उसके बाद आ जाएगा पटना, 70.68%। भोजपुर 70.47%। मुंगेर हो गया आपका 70.46%। औरंगाबाद 70.32%। हालाँकि आपको पूरा परसेंटेज याद नहीं रखना है, बस आप रोहतास और पटना का कम से कम याद रख लीजिए। तो रोहतास का जो परसेंटेज है साक्षरता में, वो कितना परसेंट है? तो वहाँ का आबादी, रोहतास ज़िले की जो कुल आबादी का 73.37% जो आबादी है वो साक्षर है। जबकि न्यूनतम साक्षर दर वाले 5 जिले की अगर बात किया जाए तो सबसे कम जो साक्षर है वो आपका हो गया पूर्णिया, जहाँ मात्र 51.08% वहाँ की जो आबादी है, पूर्णिया ज़िले की कुल आबादी का 51.08% आबादी साक्षर है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है? फिर उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो सीतामढ़ी, फिर कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 ज़िले होंगे कौन-कौन से? रोहतास सबसे ऊपर, फिर उससे थोड़ा कम पटना, फिर भोजपुर, फिर मुंगेर, फिर औरंगाबाद। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 ज़िले पूर्णिया, उससे थोड़ा ज़्यादा सीतामढ़ी, फिर कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। तो कुल मिलाकर सबसे टॉप पे हो गया रोहतास, और सबसे बॉटम हो गया पूर्णिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो सर्वाधिक पुरुष कहाँ सबसे ज़्यादा जो पुरुष है साक्षर है, कौन से ज़िले में बिहार के? तो रोहतास। तो रोहतास के जो टोटल पुरुष आबादी, वहाँ के टोटल पुरुष आबादियों में 82.88% जो पुरुष है, मेल है, वो साक्षर हैं। जबकि न्यूनतम पुरुष कहाँ है? तो सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो पूर्णिया है। और कितना है? तो 56.06% जो आबादी है वहाँ की वो साक्षर है। अगर महिला की बात किया जाए तो महिला में भी तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? तो ये रोहतास में ही है। कितना? तो 62.97%। और न्यूनतम बात किया जाए महिलाओं में, तो महिलाओं में जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो सहरसा है, 41.68। तो अगर पुरुष की बात किया जाए तो मेल सबसे कम साक्षर जो है वो कहाँ है? पूर्णिया में। जबकि फीमेल सबसे कम कहाँ है? तो सहरसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सेक्स रेशियो लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 5 जिले हैं, तो उसमें से जो टॉप है आपका गोपालगंज। कितना है? तो 1021। तो 1000 पुरुष में पुरुष पर 1021 महिला हैं यहाँ पे। तो सबसे अधिक है यहाँ पे गोपालगंज का। फिर है आपका सिवान, फिर है सारण, फिर किशनगंज और नवादा। तो सबसे टॉप पे हो गया आपका गोपालगंज, दूसरे नंबर पे सिवान, तीसरे पे सारण, चौथे पे किशनगंज और पाँचवें पे नवादा। तो गोपालगंज का आप डाटा याद रखिएगा, 1021 है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले अगर 5 ज़िले की बात किया जाए, तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कहाँ है? किस ज़िले का है? तो वो मुंगेर का है, 876 है मात्र। ठीक है? तो मुंगेर, उससे थोड़ा ज़्यादा भागलपुर, फिर खगड़िया, शिवहर, वैशाली और बेगूसराय का लगभग सेम है, 895 है। जो लिंगानुपात है वैशाली और बेगूसराय का बराबर है। एक बार फिर से देख लेते हैं लिंगानुपात को। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले गोपालगंज सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम सिवान। तो गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज और नवादा। अगर हम लोग बात करें न्यूनतम लिंगानुपात, तो सबसे कम कहाँ है? तो मुंगेर का है, मात्र 876 है। फिर उसके बाद भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली और बेगूसराय, 895 है लिंगानुपात यहाँ का। लेकिन अगर हम लोग बात करें शिशु लिंगानुपात,
तो सबसे अधिक जो शिशु लिंगानुपात है, उसमें से किशनगंज सबसे ऊपर है, 971 है शिशु लिंगानुपात के मामले में। दूसरे पे आ जाता है कटिहार, तीसरे पे गया। तो किशनगंज, कटिहार और गया जो टॉप 3 हो गया आपका शिशु लिंगानुपात में। जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले अगर ज़िले की बात किया जाए 3, तो वैशाली, पटना और मुज़फ्फरपुर हो गया। तो वैशाली का 904। तो सबका ऊपर वाला आप याद रख लीजिए, टॉप और बॉटम। तो किशनगंज 971 है शिशु लिंगानुपात, और बॉटम से अगर हम लोग देखें तो वैशाली का 904। तो वैशाली जिले के जो शिशु लिंगानुपात है वो सबसे नीचे है और 904 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नगरीय जनसंख्या। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिले कौन सा हो गया? तो पटना हो गया। दूसरे स्थान पे भागलपुर, तीसरे पे गया, चौथे पे बेगूसराय, पांचवे पे मुजफ्फरपुर। तो पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले हो गया था, शहरी। लेकिन सबसे न्यूनतम अगर बात किया जाए, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे न्यूनतम हो जाएगा शिवहर। शिवहर में मात्र 28,116 लोग ही आपका नगरीय में गिनती में आएगा। ठीक है। दूसरे पे हो जाएगा अरवल, कैमूर। तो देखिए, सबसे कम हो गया शिवहर नगरीय जनसंख्या में, फिर अरवल, कैमूर, खगड़िया और मधेपुरा। तो टॉप में हो गया आपका पटना, भागलपुर, गया। टॉप 3 याद रखिए, पटना, भागलपुर, गया, ये नगरीय जनसंख्या में सबसे ऊपर है। और बॉटम से अगर हम लोग देखें तो सबसे नीचे शिवहर, फिर थोड़ा सा ऊपर अरवल, फिर कैमूर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग परसेंट में बात करें तो प्रतिशत में, तो देखिए प्रतिशत में पटना तो टॉप रहेगा सबसे ऊपर। फिर दूसरे स्थान पर आ जाएगा मुंगेर, जबकि यहाँ दूसरे स्थान में क्या है? भागलपुर है। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करते हुए देखिएगा ताकि कुछ फैक्ट है आपको याद होते जाएगा। तो देखिए, सबसे टॉप में है प्रतिशत में सबसे ऊपर पटना है। 43.07% जो आबादी है वो परसेंट, वो पटना में शहरी है, अर्थात नगरीय है। दूसरे स्थान पर हो जाएगा मुंगेर और तीसरे पे भागलपुर। यहाँ पे देखिए भागलपुर परसेंटेज में तीसरे स्थान पे है, जबकि भागलपुर आबादी में अगर बात किया जाए जनसंख्या में तो दूसरे स्थान पे नगरीय जनसंख्या में। बेगूसराय चौथे स्थान पे आ गया परसेंट में। ठीक है, यहाँ भी चौथे पे, यहाँ भी सेम चौथे पे, दोनों जगह सेम। और पांचवे पे आ गया शेखपुरा परसेंट में। अगर हम लोग देख लें न्यूनतम अगर बात करें तो न्यूनतम नगरीय जो आ जाएगा, न्यूनतम नगरीकृत जिला जो आपका आ जाएगा सबसे परसेंट में सबसे कम, तो समस्तीपुर आ जाएगा 3.47%। तो सबसे अधिक हो गया पटना और सबसे कम हो गया परसेंटेज में समस्तीपुर। तो समस्तीपुर, बांका, मधुबनी, कैमूर, शिवहर, ये टॉप आपका 5 हो गया, इसे याद रख लीजिएगा, जो कि नीचे से मतलब बॉटम से नगरीकृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि किस ज़िला में सबसे अधिक अनुसूचित जातियाँ रहती है। अगर परसेंटेज में नहीं पूछा गया है तो आप गया मारिए, अगर परसेंटेज में पूछा गया तो भी गया ही मारना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि किस ज़िले में दूसरे स्थान पे कौन सा ज़िला है जो जिसमें सेकेंड नंबर पे एससी अर्थात अनुसूचित जाति रहते हैं दूसरे स्थान पे, तो पटना आ जाएगा आपका जनसंख्या में। लेकिन परसेंटेज में अगर पूछ लिया जाए तो नवादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों याद रखना चाहिए। तो एक आपका हो गया जनसंख्या हो गया, एक मिनट, टॉप 3 गया, सबसे अधिक जो शेड्यूल कास्ट है वो गया में रहता है। फिर उसके बाद देखिए पटना में रहता है, फिर समस्तीपुर में। तो गया, पटना, समस्तीपुर। जबकि परसेंटेज में अगर बात किया जाए तो गया में सबसे अधिक टोटल 30.39% है। फिर दूसरे स्थान पर आ जाएगा नवादा परसेंट में, और तीसरे पे औरंगाबाद। अगर हम लोग न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले 5 जिले देखें तो शिवहर सबसे कम, फिर किशनगंज, शेखपुरा, अरवल और लखीसराय। तो सर्वाधिक आपका हो गया जनसंख्या वाले ऐसी
जो ज़िला वो गया, पटना, समस्तीपुर, मुज़फ्फरपुर, वैशाली। न्यूनतम 80 जनसंख्या वाले जो 5 ज़िले होंगे वो शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल और लखीसराय हो गया। लेकिन अगर हम लोग परसेंट में बात करें तो प्रतिशत में, तो गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, वैशाली यहाँ सबसे अधिक है, गया सबसे अधिक। और सबसे कम देखें तो न्यूनतम परसेंट में भी, तो किशनगंज सबसे कम है, 6.69%। फिर कटिहार, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, सिवान और सीतामढ़ी, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की जो परसेंट है वो सबसे कम है वहाँ की आबादी के अनुसार, उस जिले की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अनुसूचित जनजातियों अर्थात एसटी के बारे में। तो देखिए सर्वाधिक एसटी वाले जो 5 जिले होंगे, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां वाले जो प्रथम हो गया आपका पश्चिम चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका और सिवान। तो पश्चिम चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका और सिवान यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में एसटी रहते हैं, अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजातियां वाली अगर जिले की बात किया जाए तो शिवहर, देखिए शिवहर में मात्र 318, 2011 के जनगणना के अनुसार शिवहर में 318 एसटी समुदाय वहाँ पे रहते थे। और अरवल में उस दूसरे स्थान पर आ जाएगा, फिर शेखपुरा, खगड़िया, औरंगाबाद, ये आपका नीचे से हो गया। ठीक है, सर्वाधिक एवं न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले प्रतिशत में। तो अब हम लोग थोड़ा परसेंट में देख लेते हैं। तो देखिए जनसंख्या में भी पश्चिम चंपारण है ऊपर, जिस तरह वहाँ गया एससी में, शेड्यूल कास्ट में। और प्रतिशत में भी पश्चिम चंपारण सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट वहाँ पे रहते हैं। कितने, तो 6.35% जो है पश्चिम चंपारण में निवास करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, वहाँ की जो आबादी थी एसटी की। दूसरे स्थान पे कटिहार, जमुई तीसरे, चौथे बांका और पूर्णिया। तो सर्वाधिक हो गया, टॉप हो गया जो परसेंट में पश्चिम चंपारण। अगर बॉटम अगर बात करें तो सबसे कम अगर शेड्यूल ट्राइब्स किस जिला में है परसेंटेज में, तो देखिए 3 है आपका, समस्तीपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, मात्र 0.04%। ठीक है, कम से कम ये आप 3 ही याद रख लीजिए। आप लोग एक बार रिकॉल करके फिर से अर्थात वीडियो को फिर से ज़रूर देख लीजिएगा ताकि याद हो जाए बहुत सारे फैक्ट। एक दो बार आप लोग खुद पढ़िए तो याद हो जाएगा। बिहार में विभिन्न धर्म मानने वाले लोगों की संख्या, तो देखिए 82.69%, लगभग 83% जो आबादी है बिहार की वो 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखें तो हिंदू धर्म मानने वाले हैं। अगर वो हम लोग देखें मुस्लिम जो पंथ है मानने वाले कितने हैं, तो 16.87%, ईसाई 12%, सिख हो गया आपका 2%, बौद्ध हो गया 0.02%, जैन 0.02%, बौद्ध और जैन लगभग लगभग सेम। अन्य अगर हम लोग बात करें अन्य में अदर्स, तो देखिए 0.01%, धर्म नहीं बताने या मानने वाले लगभग 0.24%। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोई धर्म नहीं मानते या फिर उन्होंने अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा उस कॉलम में जो जनगणना में भरा जाता है। ठीक है, तो 2011 जो बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन अक्सर बनते हैं वहाँ से मैंने आपको करवा दिया है। ज़रूर आप लोग इसे एक बार पढ़ के जाएँ, एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोग अगर याद कर लेते हो यहाँ से फैक्ट लगभग 50% भी, तो ज़रूर आप क्वेश्चन बना के आओगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।